सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है। उनके प्राइम मिनिस्टर को। आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी हाँ, एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। ठीक है। एक काफिरों की कंट्री के, मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, हाँ, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है, फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है, जो जुल्म कर रहा है, उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा। मैडम खड़ी हुई, इसका कोई इस्लाम के मुताबिक कोई चीज है, लेकिन हम खुद को नहीं बदल रहे है ना। बताएं, जवाब दें, आप खुद नहीं इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं। मैं इस्लाम, आप मुझे ये बताइए, पढ़ता है और दुपट्टा या पढ़ता है, वो नहीं है। हम अच्छा, किस बात के? चले बताएं जी। मेरे सिर्फ सर के बाल नजर आ रहे हैं, पहली बात, मेरा सारा सतर ढांपा हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात, मुझे आप ये बताएं, आप मेरे महरम नहीं है ना, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप मुझे क्यों सुन रहे हैं? तो आपको देखेंगे माशरे में तरह तरह के लोग, लेकिन अच्छा, आप ये क्या पर्दा करें? ये सवाल अगर अंबर जी है, ये लड़की है, आपसे सवाल कर, मुझे मौका दें। एक फल है, हाँ, वो अगर छिलके के बगैर पड़ा हुआ मक्खी आएंगी ना ऊपर। ठीक है। अगर इस तरह के आप अगर आपको इतना, एक मिनट, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आप अपने आप को मक्खी कह रहे हैं, इतना गिरा हुआ। आप एक लड़की को फल कह रहे हैं। दूसरी बात, मैं पर्दा करूँ या ना करूँ वो मेरा पर्सनल मैटर है। मैंने दुपट्टा कर ली है, अब आपने लॉजिकल जवाब देना है, जिस अब ये नहीं कहना चले इन्होंने तो आपकी बात मान ली। हाँ। अब क्या चेंज? और मुझे एक मिनट, मैंने दुपट्टा ले लिया है, अभी इनमें से खड़े हुए कितने लोगों की नजरों की गारंटी आप दे सकते हैं कि अभी भी मुझे कोई बुरी नजर से नहीं देख रहा होगा? Why are you asking me फिर? जब आप गारंटी नहीं दे सकते, मेरे सर पे दुपट्टा लेने से अब पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती ना, तो 2 मिनट में कर दें। मान की दो चेहरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन है, मेरे नहीं, हाथ ना लगाएं। ये नहीं पता कि ना मेरे औरत को आपको हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, जो इतना सर पे चढ़ के खड़े थोड़ा सा हैं, पीछे हो ऊंचा जाओ। बोल रही हूँ। वैसे आप कह रहे पहना, आप ऐसे कर रहे उन्होंने ले भी लिया दुपट्टा। हो, रॉन्ग कर रहे हो आप। ये थोड़ी कोई मक्खी आके बैठ रही है साल और बात करने में बड़ा फर्क है भाई। ठीक हो गया, चले एग्जाम्पल आपकी एक गलती आपको लेकिन खाना देना और बात करना बड़ा फर्क होता है। चले। मैं मक्खी कहूंगा ना, बहन गुस्सा करेगी, चाहे उसको मैं बहन ना भी कहूँ, वो गुस्सा नहीं करेगी। ठीक है, अगर मैं फल कहूंगा ना, वो गुस्सा करके माइंड करके आपसे बात करेगी। 40 साल पहले जब वो लोग टेक्नोलॉजी पर और एजुकेशन पर काम कर रहे थे, हम यहाँ पर दूसरे मुल्कों से फंड लेके दूसरे मुल्कों के लिए जो है हम लोग जहादी हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, जंग दूसरे मुल्कों के लिए हम लोग वगैरह लड़ रहे थे, मर रहे थे। ठीक है, ये कर रहे थे। आप थोड़ा सख्त अल्फाज में बात करती हैं, शायद इसलिए किसी को गुस्सा आता है। आप हर सख्त किसी का अल्फाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि माइंड ना करिएगा, क्योंकि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने बल्कि मुझे खुशी हुई है, लेकिन एक बात फिर भी, औरत सर पे दुपट्टा ना लेने से ना सड़क पे गिरी हुई मूंगफली नहीं हो जाती, अच्छा। गुड़ की डली नहीं हो जाती। और मर्द अशरफुल मखलूकात है, खुद को मक्खियों से और कुत्तों से और इस तरह की चीजों से कंपेयर करके मत गिराया। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, आज मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। ऐसा ही नज़ारा पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी लोग भी अब मोदी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। और ऐसा ही एक वीडियो है जिसमें एक लड़की है जो मोदी जी की तारीफ कर रही है और तारीफ करते करते अपने ही प्रोग्राम से उठ जाती है। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। सीधी सी बात है उनकी हरकतों की वजह से। और मुझे ये बताएं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर है, उनकी रिस्पेक्ट है? नहीं, मेरे ख्याल से है बिल्कुल। तो आप तो नहीं है, ये तो नहीं कह सकते कि रिस्पेक्ट ही नहीं है। हर एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है या पॉलिटिशियन है तो रिस्पेक्ट तो हाँ होनी जी, चाहिए। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उनके अपने पाकिस्तानी जो है वो उनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, इतनी रिस्पेक्ट है। ठीक है। अच्छा, मैं जो टॉपिक है, मेन खबर है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्राजील G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। बड़ा वार्म वेलकम जो इंडिया के डायस्पोरा है, इंडिया की जो पब्लिक वहाँ पे रहती है, उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया। नाइजीरिया ने अभी एक दिन पहले हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। क्या कहना चाहेंगे, उनको इतना ऑनर या इतनी रिस्पेक्ट, क्या वजह है इसकी? अच्छा, नाइजीरिया का तो अभी मैंने ये न्यूज नहीं पढ़ी कि उन्होंने दिया है कि नहीं। ठीक है, लेकिन अगर जितना थोड़ा कंपैरिजन करें तो क्या कहना चाहेंगे? क्यों करें, क्यों करें कंपैरिजन? मुझे ये क्या, हम सब पाकिस्तानी वो भूत सवार है, हर बात में हर चीज में हमने इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है। नहीं, कंपैरिजन देखे ना, 78 साल पहले देखे, मेरी बात सुने। कंपैरिजन कह लें या उनका जिक्र कह लें, इसलिए बनता है। मैं हर एक को यही लॉजिक देता हूँ कि भाई हमने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया, तो फिर आज हम कहें कि हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बिल्कुल नहीं बनता। और यार, आप इतने सालों से यही कहानी सुनाई जा रहे हो, 78 साल पहले ये हुआ, 78 साल पहले हुआ। इन 78 सालों में किया क्या है वो भी तो देखे ना।
कैसे कंपैरिजन बनता है? चलिए मुझे आप बता दें 78 सालों में हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आप यही तो मैं बात कर रहा हूँ, आप बताएं ना मुझे। ठीक है, मैं बताती हूँ। मुझे ये बताएं 78 सालों में उधर कितनी दफा मार्शल लॉ लगा है और हमारी तरफ कितनी दफा लगा है? ठीक है। कंपैरिजन की आप बात करें, अच्छा। 78 साल में वो कितनी दफा IMF के पास गए हैं अपनी है। इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छा। और हम गोद से ही नहीं निकल रहे उनकी। ठीक हो गया। 78 साल में कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कितने को से बाहर बनाए हैं जाके, कितने को बैंक अकाउंट बनाया है, कितनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं। है। भाई मेरा मुंह ना खुलवाएंगे नहीं, उनका तो नहीं पता। हाँ, ये बात कह सकता हूँ कि 78 साल में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लंदन में फ्लैट और बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज दुनिया के दूसरे कंट्रीज में बनाई है। अच्छा, ये जो टॉपिक की तरफ आते हैं, नाइजीरिया ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया, अभी ब्राजील की बात करें G20 में बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्या रीजन है? मैं इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुने, नाइजीरिया वाली खबर अभी मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है। लेकिन जितना मेरे इल्म में है, जितना मेरी नजरों के आगे से गुजरा है, ठीक है। सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है, ठीक है। उनके प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। और उसमें आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी हाँ, कि हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक ठीक है। काफिर को, ठीक है। एक काफिरों की कंट्री के। मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए, भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, हाँ। उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। दिया। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, ठीक है। मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है। और ये बात आपको तो पता ही होगी, सारी बात है, आप इन सब के साथ टच रहते हैं। फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है, जो जुल्म कर रहा है, उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा। इंडिया जो उनसे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट इधर बताया जाता है। और फलस्तीन ने भी, आप जो कह रही हैं, नो डाउट ये खबर भी है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। इधर जितने लोग मौजूद हैं इनसे अगर मैं पूछूंगी फलस्तीन में तो जुल्म हो रहा है, और फलस्तीन में जुल्म कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मुझे। अच्छा, ये आपको पता है जी फलस्तीन में कौन जुल्म कर रहा है? कौन कर रहा है? इसराइल। तो इंडिया के बारे में क्या सोच है आपकी? इंडिया के बारे में सारे ममालिक एक ही है, जो गैर कंट्रीज एक हैं, एक है। लेकिन ये बहन अभी ये कह रही है कि फलस्तीन ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो जितने भी यहूदी है ना, सारे एक ही है। जितने नॉन मुस्लिम है इकट्ठे हैं। जी बताएं जी, आप क्या इसके ऊपर कहना चाहिए? जब उन्होंने खुद ही बात का जवाब दे दिया कि मुझे इस बात का पता ही नहीं है, तो मैं उस बंदे के साथ क्या बात करूं जिसको खुद करंट इश्यूज का पता ही नहीं, और लॉजिकल उन्होंने बात करनी ही नहीं है। हम IS की बात करें, IMF आर्मी की बात करें, हाँ। हम तो अपनी बदनामी खुद कर रहे हैं ना। अच्छा, हम खुद ये चाहते हैं कि यार कि ये हमारे मुल्क में हम लोगों को बता रहे हैं, लेकिन दुनिया में ये पहले नंबर पे तो बदनामी वाली कोई बात नहीं की, लेकिन ये है कि लेट्स सपोज कोई भी खबर होती है, आपको नहीं लगता दुनिया में वैसी वायरल हो जाती है, वैसे ही हमारे बात करने के अलावा भी? ठीक है, दुनिया में सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदे की एक्सेस है वहाँ तक, तो खबर जानी होती है, क्यों नहीं जानी होती? ठीक है। अच्छा, G20 की अगर बात करते हैं, ब्राजील में जो भी मीटिंग चल रही है, वहाँ पे दुनिया के, इवन तुर्की की अगर बात करें, उनके लीडर, इंडिया के लीडर, या G20 के जो मेंबर हैं वो वहाँ पे गए हैं। क्या समझती है G20 को एक आम मीटिंग समझती है या? नहीं, G20 में 20 कंट्रीज शामिल है, और वो वाली हैं जो हाईएस्ट इकोनॉमीज हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो और उनका development मकसद, हाँ, जो डेवलपमेंट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं डेवलपमेंट को लेके, और उनका गोल भी यही है ठीक हो कि गया। उन्होंने बहुत फास्टेस्ट ग्रो करना है, और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी उन्होंने बनना है, उन्होंने कंट्रोल करना है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। ठीक है, अंबर जी आप क्या इस बात पे क्या कहना चाहेंगी? थोड़ा जर्नल टॉपिक की तरफ आते हैं, थोड़ा मैं जो ग्राउंड लेवल पे, ताकि जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आपकी बात को समझे। मुझे बताएं, क्या वजह आप समझती हैं हमारे इधर अभी हलाल हराम, या हमारे इधर ये चीजें, हम इन चीजों में, जैसे अभी VPN पे पाबंदी लगा दी गई है, बैन है जी, हराम है, फतवा आ गया है। सऊदीया की आपने बात की कि भाई पूरी दुनिया के मुसलमान उन्हें समझते हैं कि बड़े मुकद्दस और बड़े उन्हें अहमियत देते हैं, वहाँ पे कंसर्ट हो रहा है, म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा है। थोड़ा ये हलाल हराम, हिंदू मुस्लिम, मैं बताती हूँ, बड़ी सादा सी बात है। अभी 5-10 साल पहले फोटो बनाना हराम था, ठीक है, जो मौलवी, जो हजरात ये फतवा दे रहे थे, अब उन्हीं की फोटोज जो है वो तबर्रक के तौर पे घरों में सजा के लगाई जाती हैं।
थोड़ा सा पहले यूट्यूब भी हराम था, हाँ, उस पर भी फतवा आ गया था। अब उसी यूट्यूब के ऊपर जिन्होंने यूट्यूब को हराम करार दिया था, उनके लेक्चर्स आ रहे हैं, उनके अपने अपने चैनल बने हुए हैं भाई, वो वैसे भी कमा रहे हैं और वो यूट्यूब से भी कमा रहे हैं, ठीक है। और थोड़े से इस पे क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने टिकटॉक अकाउंट बनाए हुए हैं, वो दूसरे लोग भी दे रहे हैं, हमें बेवकूफ नाच बना गाना रहे हैं। साथ में वो हम तस्वीरें नहीं सुने। तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, आम पब्लिक को इसका मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेवकूफ नहीं है, मकसद सबका पैसा कमाना ही है। ठीक है, इस्लाम की तरफ या दूसरे और किसी की तरफ तो ना, इसराइल की तरफ किसी की नजर ही नहीं है। ठीक है। हर बंदा अपना पैसा कमा रहा है। बात पूरी करें। अच्छा, यूट्यूब हो गया, अभी VPN सऊदी अरेबिया में। हम लोग अभी तक ना इन चीजों में पड़े हुए हैं। हलाल सऊदी अरब को देखें, सऊदी अरब में अली जफर कॉन्सर्ट करके आए हैं, अली जफर पाकिस्तानी सिंगर है, पाकिस्तानी सिंगर है, अली जफर के कॉन्सर्ट हो रहे हैं, और हम लोग ना अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं माइंडसेट के हवाले से, सोच के हवाले अपनी सोच के हवाले से। ये जो रीजन है ना सारी, ठीक है, आप अभी रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे ना, आपने बात ही शुरू की है रिस्पेक्ट से, ठीक है, सारी गेम हमारे माइंडसेट की है। ठीक हो गया। आपने बोला सोच में फर्क है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की सोच में, यानी इकोनॉमी में हम कंपैरिजन ना करें, टेक्नोलॉजी में ना करें, सोच में ही थोड़ा कंपैरिजन, क्या फर्क आपने है? बड़ी अच्छी बात की है, लॉजिकल बात की है, इकोनॉमिकल और हर हवाले से, जिस हवाले से भी हम पीछे है ना, उसकी वजह हमारी सोच ही है। पीछे बेस इकोनॉमी भी वजह है, टेक्नोलॉजी भी वजह है, एजुकेशन भी वजह है, लेकिन इन सब चीजों को जिसने डिस्टर्ब किया हुआ है वो हमारा माइंडसेट है। ठीक है, तो वो माइंडसेट हमारा कब बना, कैसे बना जी? ये बात गलत है, लेकिन हमारा माइंडसेट ये है कि सोच बदलो दुनिया बदलेगी, लेकिन इस तरह नहीं है। खुद को हमने तो फौज की कोई बात ही नहीं की तब से, हमने फौज की बात मैडम खड़ी हुई, इसका कोई इस्लाम के मुताबिक कोई चीज है, लेकिन हम खुद को नहीं बदल रहे। है ना, बताएं, जवाब दें। आप खुद नहीं इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं। मैं इस्लाम, आप मुझे ये बताइए, पढ़ता है और दुपट्टा या पड़ता है, हाँ। वो नहीं है, हम अच्छा, मुसलमान किस बात के? चले बताएं जी। मेरे सिर्फ सर के बाल नजर आ रहे हैं, पहली बात, मेरा सारा सतर ढांपा हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात, मुझे आप ये बताएं, आप मेरे महरम नहीं है ना, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप मुझे क्यों सुन रहे हैं? हाँ। मैं आपको क्यों सुन रहा? आप इधर किसी का इस्लाम नहीं कर रही, हाँ। मैं तो अपने, आप मेरी तरफ देख ही क्यों रहे हैं? ऐसे ये सवाल कर रहे हैं, अगर ये सवाल कर, नहीं, मैं देखें, आपने, आपके पास लॉजिक है अपनी बात के लिए, तो मैं भी यहाँ निकलेंगे लोग, आप तो देखेंगे। पेपर, यानी कि मेरी कोई गलती नहीं होगी अगर मैं किसी को देखूं, मेरी गलती नहीं है, वो उसी की गलती लोग है। आपको देखेंगे माशरे में तरह तरह के लोग, लेकिन अच्छा, आप क्या पर्दा करें? ये सवाल अगर अंबर जी है, ये लड़की है, आपसे सवाल कर, मुझे मौका दें। एक फल है, हाँ। वो अगर छिलके के बगैर पड़ा हुआ मक्खी आएंगी ना ऊपर, ठीक है। अगर इस तरह के आप अगर आपको इतना, एक मिनट, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आप अपने आप को मक्खी कह रहे हैं, इतना गिरा हुआ। और आप एक लड़की को फल कह रहे हैं। दूसरी बात, मैं पर्दा करूं या ना करूं, वो मेरा पर्सनल मैटर है। चलो, आप कर ले पर्दा, आप कर ले, मैं कहता हूं, मिनट, मैं नहीं, पर्दा उसके बाद- करूं उसके या ना बाद करूं, change आ एक जाएगी। मिनट। अच्छा, मैं पर्दा करूं या ना करूं, पहली बात, वो मेरा पर्सनल मैटर है, मुझसे मैंने अल्लाह को जवाब नहीं है, मतलब मैं इस्लाम में नहीं है, आपका पर्सनल मैटर है। इस्लाम जज करने वाले मैं इस्लाम में हूँ या नहीं, ये फैसला तो अल्लाह पाक ने करना है ना। ऐसे तो हम अपने टीवी पे देखें, बहुत सी ऐसी हमारी खवातीन है जो दुपट्टा नहीं लेती, इवन इन्होंने तो नहीं, मैं मुकम्मल बात ड्रेस कर रहा पहना है। हूं। ये कह रही सोच बदले, हाँ। सोच तो फिर पर्दा बदले। भी लिया हुआ तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। ठीक है। मुझे ये बताएं, इस्लाम के मुताबिक कहाँ इस्लाम ने लिखा हुआ है कि आपके पास राइट है, आप साहिब कलमा होके दूसरे साहिब कलमा को कहने खड़े होगे कि आप दायरे इस्लाम से खारिज हैं। ठीक है। अच्छा, यही अगर सवाल कर लेंगे, आपने दाढ़ी नहीं रखी, आप भी एक मैं सवाल कर रहा हूँ, तो फिर सुन्नत है। अच्छा, दाढ़ी सुन्नत है, सुन्नत है, अगर आप सुन्नत पे अमल करेंगे वो आपकी मर्जी है। ठीक है। ठीक है, ये अच्छा। पर्दे का हुक्म दिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम मुसलमान हैं, जी, मगर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? अल्लाह की बातें करने के लिए हैं, काम काज करने के लिए हैं। अल्लाह को याद कर रहा है। नमाज, जब नमाज के लिए अल्लाह पाक ने हमें भेजा था तो जो फरिश्ते कम थे जिनके अरबों साल के सजदे थे। मुझे ये बताएं, मगरिब की नमाज कितने लोग पढ़ के आए? आप पढ़ के आए हैं? खड़े हैं। आप लोग ईमानदार से बताएं, कितने लोगों ने अभी नमाज पढ़ी है? झूठ ना बोलिएगा। हाँ? कितने लोग? देखें, वो कोई ये भाई कह रहे हैं पढ़ी है, इसके अलावा नमाज मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं पर्दा करूं या ना करूं, इसका सवाल, ये सवाल करने का सिर्फ मेरे रब को है, सिर्फ मेरे इस्लाम का रब हुक्म को है है। पर्दा करें। बेशक। अच्छा, अगर ये बेशक पर्दा ऐसे कर ही है। लेती हैं, मैं तो कहता हूँ आप इनकी बात के लिए कर भी लें। देखें, किसी को हम टी-शर्ट यानी कि भाई इस तरह नहीं कर, पीछे थोड़ा सा काइंडली पीछे हो जाए, जरा इजी हो जाए। अच्छा, अब इन्होंने कर लिया, हाँ। मैंने दुपट्टा कर ली है, अब आपने लॉजिकल जवाब देना है, जिसमें अब ये नहीं कहना। चलो, इन्होंने तो ठीक आपकी है? बात मान ली। हाँ। अब क्या चेंज आ और जाएगा मुझे पाकिस्तान एक में? मिनट, हाँ। मैंने दुपट्टा ले लिया है, अभी इनमें से खड़े हुए कितने लोगों की नजरों की गारंटी आप दे सकते हैं कि अभी भी मुझे कोई बुरी नजर से नहीं देख रहा होगा? Why are you asking me फिर? जब आप गारंटी नहीं दे सकते ना, तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। नहीं, चले, मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे जेहन में इस तरह का आप नजर नहीं है कि मैं आपको इस तरह के देखूं। मैं अपनी पहले आ रहा था,
सारे बंदे नहीं आ रहा था पहले भी। पहले नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, गलत सोच आ रही थी, गलत सोच नहीं आ रही थी, लेकिन इसका सवाल का जवाब दिया कि हम पहले अपना तो करें ना। ठीक है। अच्छा, इन्होंने पर्दा करें जिसकी मर्जी है, बिल्कुल। मुझे बताएं, इसराइल की हाँ। मुस्लिम ममालिक की बात करें, उनका गिला करें, लेकिन हम खुद मुसलमान नहीं है। मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया है, मेरी बात सुनिए, अब मेरा ईमान मुकम्मल हो गया है। अच्छा। मेरे सर पे दुपट्टा लेने से अब पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती ना, तो 2 मिनट में कर दें। बात ना करें, मान की दो चेहरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन है, मेरे नहीं हाथ ना लगाएं। Sorry। अच्छा, वैसे बता दें, वैसे बता दें जी। थोड़ा इधर आ जाए, इधर आ जाए जी। बताएं, औरत की आप इस्लाम मुझे खड़े होकर सुना रहे हैं, आपको यही नहीं पता। एक मिनट, आपको ये नहीं पता कि ना मेरे औरत को आपको हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, जो इतना सर पे चढ़ के खड़े हैं। थोड़ा सा मैं पीछे हो ऊंचा जाओ। बोल रही हूँ, थोड़ा। आवाज आ रही है आप लोगों को। आप लोगों को ये पता है इतना करीब रहने की इजाजत है माइंड कि ना नहीं? करें, माइंड मेरा आपका भाई साथ है। एक मिनट, अच्छा आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना औरत की हया जो होती है नजर में होती है, जी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये दुपट्टा लेने से या हाँ। मेहराब करने से या फलां चीज करने से ये वो सिर्फ नजर जो होती है ना वो हया में होती है। दुपट्टा ले ले, अच्छी बात है, ले ले। दुपट्टा तो ये तो एक जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ जी। किसी औरत को जैसे ये भाई कहने जज इसलिए किया जाए कि ये इस्लाम में नहीं है, नहीं इसने वो दुपट्टा होटिंग नहीं होती लिया। नहीं वो होटिंग मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान है, लेकिन हमारा आगे के यार मुस्लिम माशरे में रहते हैं, हम इनको क्या सबक दे रहे हैं कि यार एक औरत है, फिर ये कहेंगे कि ये मुझे देख क्यों रहे हैं, लेकिन हम खुद पर्दा करेंगे, लोग ना देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इधर ये अगर सवाल करते हैं या मैं सवाल करता हूँ, मेरा काम है सवाल करना। इन्होंने तो दुपट्टा ले लिया, अब पाकिस्तान में क्या दुपट्टा ही एक इशू है? इसके अलावा और बहुत से इधर क्राइम, करप्शन, झूठ, बेरोजगारी, डाकू, फ्रॉड सब कुछ चल रहा है। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ उसके पे। ऊपर क्यों नहीं? ना मेरा रोना, मैं यहाँ पे दुपट्टे के बगैर खड़े होकर अगर चीख रही हूँ ना, मेरा रोना ही भाई साहब यही है। पाकिस्तान में ताकि दुपट्टे तो गाल शुरू, दुपट्टे ने खत्म, चोरी चकारी डकैती करप्शन उन्होंने ताकि सोच ही नहीं, तुसी कदों तक हाँ चलें, इसराइल की हमारा बात करें। इसराइल। मुझे बताएं, फलस्तीन तो मैं कह रही हूँ, ने बात उठाई है, यही तो मैं बात हम कह तो रही हूँ। उठा रहे हैं, हाँ, इसराइल के लिए नहीं, हम तो कह रहे हैं जंग खत्म हो। ठीक है। यही ना, वो हमारी आवाज ही उठा रहे ना, जंग खत्म हो। लेकिन और कितने बंदे हैं जो इसराइल के जो उठा रहे हैं? आवाज हम उठा रहे हैं, हमारी आवाज एक मिनट, आवाज हम उठा रहे हैं और वोट वो लोग इंडिया को दे रहे हैं। हाँ, ये देखा दोस्तों, ये लड़की पाकिस्तानी है और सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत अच्छी बातें करती है और सही मायने में वास्तविकता को कहती है, जानती भी है, पढ़ी लिखी है और भारत के बारे में बहुत ही अच्छी और सटीक जानकारी देती है। इससे जानकारी है और कह रही है कि मोदी जी ने जो मुस्लिम ममालिक देश हैं, इसने नाम भी गिनाए हैं कि उन्होंने जो उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मोदी जी को दिया है। अगर मोदी जी इतने ही मुसलमानों के खिलाफ होते तो फिर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्हें अवार्ड क्यों देते? मोदी जी में कुछ है, मोदी जी में कोई खासियत है, तभी तो वो अवार्ड दिया जा रहा है। और मोदी जी की तारीफ़ दुनिया में आज इतनी बढ़ चुकी है कि हर आदमी उनको अपने यहाँ बुलाना चाहता है, उनको अवार्ड देना चाहता है और ऐसा ही नज़ारा इस लड़की ने यहाँ पेश किया है। और मोदी जी की तारीफ़ करते करते ये अपने ही लोगों से भिड़ जाती है। उस पर जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि दुपट्टा नहीं लिया है, आप इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, तो इसने इनकी ही बोलती बंद कर दी है। ऐसी लड़कियों को सलाम, ऐसी लड़कियों को लिए एक लायक दिल से सलाम। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बहनें अगर पाकिस्तान में हों तो इनका जो अशिक्षा है इनकी, वो जो ये इस्लाम के आसपास घूमते हैं, ये सारी जो ऐसी बहनें अगर पाकिस्तान में होंगी तो इनकी समझ में कुछ आएगा। इनकी समझ में अपनी तरफ से तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन ऐसी बहनें अगर पाकिस्तान में ज़्यादातर पढ़ी लिखी होंगी तो शायद इनको समझा सकें, क्योंकि ये लोग किसी की तारीफ़ करना भी नहीं सुनना चाहते। और ख़ासकर भारत के जो मोदी जी हैं उनकी तारीफ़ तो इनके लिए जहर के समान है, जैसे इन्हें कोई जहर का प्याला दे दिया गया हो। लेकिन ये जो बहन है हमारी, जो कह रही है बीच सड़क पर, तो किसी से नहीं झुकती, किसी से नहीं रुकती, किसी की बातों में नहीं आती, अपनी जो बात है वो बड़ी शान से रखती है और बहुत ही अच्छी तरह से इसने जो मोदी जी के बारे में कहा है वो काबिल तारीफ़ है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।